वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश मालिक सर आप सभी का इस वीडियो में मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स पार्टनरशिप फर्म एडवांटेज. So here 6 points we were discuss. Now today we will start our advantage number 7. So 7 number point is a flexibility. Flexibility मतलब क्या होता है दोस्तों? तो परिवर्तनशीलता. सो पार्टनरशिप इज अ वॉलेंटरली एग्रीमेंट. पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक कैसा एग्रीमेंट है? तो वो दोस्तों एक वॉलेंटरली एग्रीमेंट है, मतलब स्वैच्छिक करार है. इन दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड. तो इसमें जैसे जैसे रिक्वायर्ड चेंजेस हो सकता है वैसे वैसे उसे एक्सेप्ट किया जाता है. सो इन दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड. तो जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जो जो ज़रूरी है वो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट द नेसेसरी चेंज कैन इजीली बी मेड इन द मैनेजमेंट. सो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, वैसे वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो भी नेसेसरी चेंज है वो नेसेसरी चेंज करना ही पड़ता है. जैसे कि अगर मान लो कि कोई इंडस्ट्री शुरू हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने या जो स्थानिक स्वराज की संस्था होती है वो संस्था ने अगर कुछ चेंज करने के लिए कहा तो उस तरफ से चेंज करना पड़ता है. जैसे पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन से रिगार्डिंग कोई नियम अगर स्ट्रिक्ट हो गए उसके हिसाब से. अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस में सूरत के अंदर पहले भी 10-10, 11-11 बजे तक दुकानें खुद शुरू हुआ करती थी, कि कर्फ्यू के कारण 9 बजे क्या करनी पड़ती है, बंद कर देती. सो चेंजिंग एनवायरनमेंट द नेसेसरी चेंज कैन इजीली बी मेड इन द मैनेजमेंट. तो जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसके बेस पर जो भी नेसेसरी चेंज है वो नेसेसरी चेंज करना पड़ता है मैनेजमेंट के अंदर. इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, और वो भी किसके अंदर होता है? फर्म जो है वो फर्म का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ध्यान में लेके उसे बदलना पड़ता. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. अब दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्शन का सवाल आता है कि जो माइनॉरिटी है, मतलब जो कम संख्या वाले, उन लोगों को प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो उसके बारे में भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में कुछ इंडिकेशन शो किया है. यूजुअली इन पार्टनरशिप फर्म ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इज कैरिड आउट द विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनरशिप. यूजुअली अगर देखा जाए तो जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो जितना भी वर्क किया जाता है, जितना भी काम किया जाता है, वो सभी वर्क या सारे डिसीजन जो है वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स को कंसेंट करके किया जाता है, विदाउट किया जाता नहीं है. इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू एनी डिसीजंस, इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री एनी डिसीजंस देन दैट वर्क कैन नॉट बी बिगेन. तो अगर जितने पार्टनर है उन पार्टनर में से अगर एक पार्टनर भी अगर किसी बात के लिए अगर परमिशन न दे या एग्री ना हो तो बाकी के जो पार्टनर है वो बाकी के पार्टनर भी उसके लिए परमिशन देते तो भी वो काम होता नहीं. जैसे मान लीजिए कि 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर में से 4 पार्टनर ने किसी बात के लिए अगर मेजोरिटी दिखा दी और माइनॉरिटी किसी एक ने दिखा दी कि नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर एक पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं, वो डिसीजन ली ही जाएगी नहीं. एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर 4 पार्टनर डिसीजन ले रहे हैं तो कोई भी एक पार्टनर जो है, एनी वन पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो कोई एक पार्टनर जो है वो एक पार्टनर भी उस कंपनी को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है. दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन प्रोटेक्टेड. तो इस तरह से जो माइनॉरिटी है उस माइनॉरिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे संभाला जाता है. डायरेक्ट रिलेशन विथ कस्टमर्स. डायरेक्ट रिलेशन विथ कस्टमर मतलब ग्राहक जो है उन ग्राहकों के साथ डायरेक्ट रिलेशंस कैसा होता है? लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप आल्सो चेंज कैन बी मेड इजीली एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज. सो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म
इजीली अगर देखा जाए तो अपने जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट में रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मान लो 4 पार्टनर से, एक सेल के तरफ ध्यान दे रहा है, एक परचेस के तरफ, एक अकाउंट्स के तरफ, एक फाइनेंस के तरफ, एक प्रोडक्शंस के तरफ, तो ये जो सेल्स की तरफ ध्यान देने वाला पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स अपने जो भी कस्टमर है उन कस्टमर्स के साथ एकदम रिलेशन में होता है, उनके साथ कांटेक्ट में होता है, और कांटेक्ट में होने के कारण इजीली एज देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़, या फिर अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है या अपने जो भी स्टाफ है उन स्टाफ के साथ कांटेक्ट में ये डायरेक्टली हो सकते हैं और उनकी सभी बातों को भी ये अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मतलब कि आर्थिक सत्ता जो है उसका केंद्रीकरण कैसे होता है, विकेंद्रीकरण। इन पार्टनरशिप फर्म इज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने पार्टनर्स होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा। इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स। तो इकोनॉमिकल पावर जो है वो इकोनॉमिकल पावर किसी एक के हाथ में न रहकर क्या हो जाता है, सभी जो पार्टनर्स है, जितने पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के कारण सभी पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स का बर्डन जो है वो कैसे लेस होता। द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। और ये किसके हिसाब से, तो जो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है उस पार्टनरशिप डीड में जो भी शो किया जाता है उस पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। तो जो भी इनकम होती है देयर फॉर द बर्डन ऑफ इनकम इज लेस। और इसीलिए यहाँ पर जो इनकम का बर्डन है वो इनकम का बर्डन कैसे होता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल है दोस्तों कि अगर मान लो जो कि अगर 5 पार्टनर है, 10 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, और वहाँ पर अगर 5 पार्टनर ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो एवरी पार्टनर जो है सभी पार्टनर्स को पर हेड कितना आता है, 2 लाख। ठीक है, 5 पार्टनर्स है और 10 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो 5 पार्टनर्स को 2-2 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ आता है। तो इनकम टैक्स जो है वो 10 करोड़ पे नहीं बल्कि किसके ऊपर आएगा, 2 करोड़ पर। ठीक है, तो जब 2 करोड़ पर आएगा तो अपने आप इनकम जो है वो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये थी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पर कुछ एडवांटेज, जो एडवांटेज हमने कल भी देखी थी, ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, efficient management, increase in goodwill credit worthiness, more capital advantage of division of labor, proper decision, flexibility, protection of the interest of minority, direct relation with customer, decentralization of economic power and less burden of income tax. Now limitation जो है वो limitation भी यहाँ पर कुछ शो की गई है। तो फ्रेंड्स लिमिटेशन जो है उसमें अब हम लिमिटेशन की शुरुआत आज नहीं कल करेंगे, कल की वीडियो में लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ाया वो आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।